तो आज मैं बात करने वाला हूँ टीसीएस का विंग्स वन एग्जाम के बारे में। अब विंग्स वन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब कितने लोगों का क्या होता है, तो मेल नहीं आता टीसीएस विंग्स वन के लिए। तो ऐसे में आप क्या करिए, अल्टीमेटिक्स में लॉगिन करने के बाद नोमी सर्च करिए सर्च ऑप्शन में। उसके बाद नोमी में जाके आप स्क्रॉल डाउन करो या सर्च करो एलिवेट कम्युनिकेशन। एलिवेट कम्युनिकेशन पे जाके आपको हर चीज का अपडेट मिलेगा, जो कब टाउन हॉल होता है, कब आपका कोई कौन सा कोर्स आपको करना है, कहाँ पे रजिस्टर करना है और इसका रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ वहां पे उस कम्युनिकेशन पे हमेशा वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप कभी विंग्स वन के लिए प्रिपेयर करें तो उस पेज को हमेशा फॉलो कर ले और दिन में कम से कम एक बार जाके चेक कर लो जो कोई विंग्स वन का अपडेट आया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं जो विंग्स वन की प्रिपरेशन कैसे करें और इनका जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है और क्या क्या हमें करना होता है, और मैं एंड में बताऊंगा जो मेरे एक फ्रेंड ने इसे क्लियर करा था तो उसने कैसे करा था, उसका अप्रोच क्या था। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो इनका सिलेबस क्या है। तो इनका सिलेबस मैं बताता हूँ। अब जो नया विंग्स वन आया है उसमें क्या होता है, आपका डीसीए है, टेक है और नॉन टेक है। तो सबसे पहले नॉन टेक से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन टेक में आपको 4 ऑप्शन आता है, बीज स्किल 1, बीज स्किल 2, प्रोसेस एंड आर्टिकुलेशन। आप सारे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बेस्ट बताऊंगा जो आप बीज स्किल 2 को सिलेक्ट करो, क्योंकि जो उसका कोर्स है ना वो आसान है, इजी है और छोट लेंथी नहीं है ज्यादा। उसके बाद आप प्रोसेस और आर्टिकुलेशन दोनों ही सिलेक्ट करो, जिससे आपको ज्यादा ऑप्शन मिले एग्जाम देने का। अगर आप ये तीनों सिलेक्ट करते हो तो आप अगर एग्जाम में तीनों में से किसी एक में भी डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाते हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये नॉन टेक हो गया आपका। उसके बाद डीसीए की बात करते हैं। तो डीसीए में आप सबको पता होगा उसमें 13 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, जो आपको पाइथन आता है, जावा आता है या सेलेनियम आता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है, जो भी आता है अपने हिसाब से उस डीसीए के 13 ट्रैक में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना। तो लाइक नॉर्मली मैंने अपने टाइम में पाइथन करा था, मेरे फ्रेंड ने भी पाइथन करा था। उसके बाद आप बात करते हैं ट्रैक कोर्स का। तो ट्रैक कोर्स में ऑप्शन होता है आप 2 एग्जाम दे सकते हो, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना। लाइक अगर आप डेवलपर हो तो फिर T1, हाँ T1, अगर आप मेरी तरह एथिकल हैकर हो तो T7 सिलेक्ट करना। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है जो आपको क्या कोर्स सिलेक्ट करना है। मैं आपको टिप्स ये दूंगा, जो अगर आप बीज स्किल्स 2 सिलेक्ट करते हो तो आपका कंटेंट छोटा हो जाता है, लेंथी नहीं होता, तो आप इजीली उसे क्लियर कर सकते हो। आर्टिकुलेशन एंड अगर आप प्रोसेस सिलेक्ट करते हो तो आपको ज्यादा ऑप्शन मिलता है एग्जाम देने का। अगर मानिए अगर आप आर्टिकुलेशन बस सिलेक्ट करते हो और बाकी कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते तो आपके पास बस एक ऑप्शन है। अगर आप आर्टिकुलेशन में फेल हो गए या पास हो गए तो बस चांस गया, अगर फेल हुए तो चांस गया। लेकिन अगर तीनों ही सिलेक्ट करोगे तो अगर किसी एक में भी पास हो जाते हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा नॉन टेक की तरफ से। अब बाकी बात करते हैं डीसीए और ट्रैक कोर्स के बारे में। अब ट्रैक कोर्स में ऑप्शन होता है कोई भी 2 सिलेक्ट करो। तो बेसिकली लोग एक ही करते हैं, और जिनको डेवलपमेंट भी आता है और मान लो किसी और फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट है लाइक हैकिंग में, तो वो दोनों ही सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप ट्रैक कोर्स में दोनों ट्रैक क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको ना ही डीसीए देने की जरूरत है और ना ही आपको नॉन टेक ट्रैक देने की जरूरत है। डीसीए वो ट्रैक 1 का आप क्लियर कर लो, दोनों ही आपका हो गया। अगर आप ट्रैक में से कोई एक करते हो और डीसीए क्लियर कर लेते हो तभी आप क्लियर हो, फिर नॉन टेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डीसीए या ट्रैक में से कोई एक और नॉन ट्रैक में से कोई एक करते हो तो भी आप क्लियर हो। तो इतना करना है, बस क्लियर हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बहुत लोग पूछेंगे जो ऑन टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो अब के टाइम में क्या है, जो नॉन ट्रैक कोर्स है बीज स्किल्स, आर्टिकुलेशन एंड प्रोसेस, इनको आप सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हो। सेल्फ डिक्लेयर करने के बाद इसका जो कंटेंट है आपको गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ना प्रीवियस क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो कम टाइम में। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सीधा आप वहां पे लाइक 200 से 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेना, उसका प्रिपेयर करना और उसी के बेस पे आप जाके वहां पे आंसर करना। तो ये बेस्ट है। सेल्फ डिक्लेयर यहाँ पे आप iWork में कर लो, फिर प्रिपरेशन आप बाहर से कर लो। उसके बाद ट्रैक में आपको दोनों ही, मतलब जितना भी आप सिलेक्ट करते हो वो आपको कोर्स कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप 2 ट्रैक सिलेक्ट करते हो तो आपका दोनों कोर्स iWork में कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके मिनी प्रोजेक्ट होते हैं वो भी आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर आप कोई एक करते हो तो एक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब और एक बार अगर आपका बीज स्किल कंप्लीट हो जाए
तो अब हम बात करते हैं जो ट्रैक जो होता है, जो टेक्निकल जो क्वेश्चन आएगा आपको, जो आप T7 तक में से कोई एक भी सिलेक्ट करो, जैसे T1, T2, T3, T4, T9 तक होता है, कोई अगर आप उसमें से सिलेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, पहले आपके ना उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, और उस एमसीक्यू को अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हो उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल असेसमेंट दे पाओगे। ये 2 एग्जाम होगा उन ट्रैक्स का। और डीसीए में ऐसा कुछ भी नहीं होता, डीसीए में कोई एमसीक्यू नहीं पूछते, वो सीधे आपका प्रोग्रामिंग के बेस पे क्वेश्चन देंगे, उसे आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर वो क्लियर कर लेते हो तो हो गया खत्म, उस पर और नहीं कुछ करना। अब मैं बात करता हूँ जो मेरा फ्रेंड है उसने कैसे प्रिपेयर करा इसके लिए। तो सेम इसने सेल्फ डिक्लेयर कर लिया था, कुछ कंटेंट इसने iEvolve से पढ़ा, और जैसे कि मैंने कहा बिज स्किल 2, आर्टिकुलेशन एंड प्रोसेस, 3 ऑप्शन आ जाता है, तो आप तीनों का एग्जाम दे सकते हो, किसी एक में आपको क्लियर करना है। तो इसके पास उस टाइम में ज्यादा टाइम नहीं था और इसने ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया था, तो इसने आर्टिकुलेशन को पकड़ लिया और उसे प्रिपेयर करा अच्छे से, तो ये आर्टिकुलेशन क्लियर कर पाया। उसके बाद डीसीए की बात करूं तो इसने डीसीए में पाइथन बहुत पहले कुछ कर रखा था। देखो पाइथन ना बहुत हार्ड लेवल का नहीं होता, अगर आप क्लासेस तक पढ़ लोगे ना, ऑब्जेक्ट लाइक बेसिक्स, लूप्स, क्लासेस, फंक्शंस, ये सब पढ़ लोगे ना तो आपका पाइथन क्लियर हो जाएगा। और बेस्ट कंटेंट आपको ना पाइथन का मिलेगा यूट्यूब पे, हर्षित वशिष्ठ का, मैं डिस्क्रिप्शन में यूआरएल डाल दूंगा उनके चैनल का। बेस्ट कंटेंट है पाइथन सीखने के लिए ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसने क्या करा था, इससे ना वो जैसे ट्रैक होते हैं, ट्रैक में एमसीक्यू जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन ये क्लियर नहीं कर पाया था, इस वजह से तो उसमें नहीं क्लियर कर पाया। तो ये डीसीए के बेस पे और प्रोसेस के बेस पे, प्रोसेस के बेस पे ये सिलेक्ट हुआ था, और इसकी पैकेज अच्छी खासी लगी, जैसे निंजा से डिजिटल वाली पैकेज, जो भी टीसीएस में सबको पता है निंजा की पैकेज क्या होती है, डिजिटल की पैकेज क्या होती है। डिजिटल की पैकेज 7.5 के अराउंड होती है, तो बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।